हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाबा। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर हम बहस करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। तो आज आपको पता है, हमारे देश के अंदर नीट एग्ज़ाम के ऊपर सरकार के खिलाफ स्टूडेंट लगे हुए हैं, लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं और अपनी बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और बिल्कुल संविधान के अंदर राइट है, हमारे देश में राइट टू एजुकेशन बनाया हुआ है, लेकिन राइट टू एजुकेशन का इस्तेमाल सही जगह से सही टाइम से नहीं हो रहा है। और हमारे जो भी हैं सिस्टम को चलाने, उनकी नैतिक जिम्मेवारी भी होती है कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार करें। तो ये जो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, तो मैं सबसे बड़ी चीज़, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरा किसी भी पॉलिटिकल मत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बात, जो कि संविधान के अंदर मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, तो उसके तहत मैं अपनी ये बातें रख सकता हूँ, अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन विचार देश हित में होने चाहिए। तो बिल्कुल मेरे विचार देश हित में हैं, इसलिए मैं अपने विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ। ये मेरी निजी राय है। मेरी निजी राय से आप कितने सहमत हैं, आप अपना बता सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या भारत में हर नागरिक को फ्री शिक्षा और फ्री इलाज मिलना चाहिए? आप मेरी इस बात से कितना सहमत हो? ध्यान से सुनो। क्या भारत में फ्री एजुकेशन और फ्री इलाज मिलना चाहिए? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो दोस्तों, किसी भी देश को विकास के लिए हम बार बार सभी लोग बहस करते हैं। अच्छे अच्छे आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे होते हैं, सिस्टम चलाते हैं, देश को चलाने वाले आईएएस आईपीएस और जो भी होते हैं इस लेवल के अधिकारी, वो दिन रात मेहनत करके उस लेवल पर, उस पद पर जाके बैठते हैं। लेकिन समझ में आज तक हमारे को ये नहीं आया कि इतना मेहनत करने वाला इंसान, जिसके अंदर देश हित में जज्बात होते हैं, बहुत कुछ करने के अरमान होते हैं, और इस पद पे जाते ही क्या सांप सूंघ जाता है, उनको क्या हो जाता है कि उनकी देशभक्ति की हवा फुर्र निकल जाती है, और उसको वास्तव में उसके बाद में जो कस्में वादे पढ़ाई के टाइम पे किए जाते हैं ना, सारे भूल जाते हैं। वाय? क्या पद की घमंड हो जाता है, या अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं, या फिर उनको कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं? तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बहस नहीं करने वाले के बाद में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ पूरा वीडियो देखना है और ध्यान से सुनना है। ये वीडियो आपके लिए और इस देश की उन्नति के लिए है। तो मेरा सवाल क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार से क्या चाहिए हमें? रोटी कपड़ा मकान ही चाहिए। पहले के नारा क्या था? एक इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। नो, इंसान को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। आज के बदलते हुए भारत में चाहिए फ्री एजुकेशन और फ्री इलाज। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर एक इंसान के पास ज्ञान है, शिक्षा है, तो रोटी भी ले लेगा, कपड़ा भी पहन लेगा और मकान भी बना लेगा। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है, लेकिन आज की डेट में हम भी पढ़े हैं आज से 25 साल पहले कि एजुकेशन, और आज से तकरीबन देश में 2010 के बाद की एजुकेशन, बिल्कुल भट्टा बैठ गया देश में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी लगी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। वाह मेरे आज़ाद भारत, सल्यूट है तेरे लिए। तुम फ्री एजुकेशन दे नहीं सकते तो कम से कम 18% जीएसटी तो नहीं लगा सकते? जिसका दिल करे एक 50 पेज की किताब के ऊपर 500 रुपये की एमआरपी लिख देते हैं। नहीं, आज जो आवाज़ है, क्या पता देश में बदलाव स्टूडेंट ला दे, शिक्षा में परिवर्तन हो जाए। सच में इतना करप्शन है एजुकेशन के नाम पर। यदि देश को, मेरी जो सोच यही है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार हॉस्पिटल के अंदर वो फैसिलिटी कर दे, हर हॉस्पिटल में, जिससे कि कोई बेचारा इलाज के नाम पे देश में मरे नहीं।
हर आदमी के पास पैसा नहीं है, तो जिसके पास पैसा है वो अपने आप कर लेगा। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल को इतना एक स्टैंडर्ड का बना दिया जाए, हर जांच उसके अंदर हो जाए। डॉक्टर को तनख्वाह तो हम दबा के दे रहे हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 10 से 12 डॉक्टर तो बैठा देंगे, जिनकी 1.5 से 2-2 लाख रुपए तनख्वाह होगी। कंपाउंडर बैठा देंगे, नर्सें बैठा देंगे, लेकिन मशीनें नहीं दे सकते। मशीनें अगर दे भी दी तो उनको रिपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग धंधा किसका है? सब सिस्टम का। सिस्टम उनको वो चीज़ देगा नहीं, और डॉक्टर साहबों के फिर बाहर के दुकानों के वो कमीशन खोरी मिटेगी नहीं। कुछ वही हो गया शिक्षा के ऊपर। प्राइवेट स्कूलों में जो 10वीं पास और 12वीं पास हैं, वो डायरेक्ट डिग्रियाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहाँ जाएगा तुम्हारा भविष्य? और जो सरकारी स्कूल हैं, उसके टीचर प्रॉपर्टी डीलर बन रहे हैं। कौन जिम्मेवार है? क्यों नहीं ऐसा नियम ला दें कि जिस स्कूल के अंदर कोई भी गांव है, उसके अंदर एक भी बच्चा स्टूडेंट गांव के अंदर अनपढ़ रहना नहीं चाहिए, वो इस स्कूल की जवाबदारी हो। उस स्कूल के अंदर इतने फंडेज दिए जाएं जो स्कूल का स्टैंडर्ड सुधरे। मॉडर्न स्कूल बना दो, हर नज़दीक केवी स्कूल खोल दो, इंग्लिश मीडियम सरकारी खोल दो। भाई जनता चाहती क्या? जनता कहाँ भेज रही है अपने बच्चों को? एक क्रेज चल रहा है ना, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो कोई बात नहीं, सरकार की तरफ से भी कुछ स्टैंडर्ड खोल दो। परिवर्तन जब समाज में देश में हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकता। हम चाहते नहीं, हम फालतू की बकवासों पे किसी भी एक बेवकूफ़ लीडर के पीछे घूम जाते हैं। क्या कभी उस एमएलए एमपी को किसी ने सवाल किया, भाई हमारे यहाँ पर एक मॉडर्न स्कूल होना चाहिए, हमारे यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल में फैसिलिटी होनी चाहिए? कभी सवाल नहीं करेंगे। बस मेरा ये टीचर लग गया है, इसको वहाँ से ट्रांसफ़र करके घर लगवा दो, घर वाले को वहाँ करवा दो। निजी स्वार्थ मिलना चाहिए, देश हित की बड़ी सोच किसी के अंदर है ही नहीं। और हमारी वही कुएं के मेंढक बन के ना ऐसे जीते रहना है। फिर बोलते हो हम अमेरिका की होड़ करेंगे, हम चाइना की होड़ करेंगे, हम रशिया की होड़ करेंगे। तुम कुछ नहीं करोगे। वो उस पार्टी की टांग खींचेगा, वो उस पार्टी की टांग खींचेगा। ये आदमी उस पार्टी का था, इसको नीचे गिरा दो। ये इस पार्टी का आदमी है, उसको नीचे गिरा दो। इसका मकान ढहा दो, इसका रोड तोड़वा दो, इसके बिजनेस को ठप करवा दो। सोचो, मेरी सोच यही है कि हर आदमी के पास, अगर देश का हर नागरिक विकास करेगा, देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। देश की जनता के पास पैसा होगा, देश के पास पैसा है। भाई देश की धरोहर क्या है? हमारे देश की जनता है। अगर हमारे देश की जनता के पास है तो सबके पास पैसा है। मेरी राय यही है।